Good afternoon, students. For today's math class, we will learn how to find highest common factor. So, on your WhatsApp, 2 days back, I have given some work related to factors. We will revise it and we will continue with our video. Okay, the name of chapter is Be My Multiple, I Will Be Your Factor, and many things about multiples you have learned. Now today again I am revising what is factor of a number. The number obtained by dividing that number by 1, 2, 3, 4 and so on are called factors. These are very limited. किसी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए उस नंबर को हमें 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करना पड़ता है। ये बात मैं उस दिन की क्लास में भी मैंने बताई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मल्टीपल से उल्टा होता है। ये मल्टीपल्स में हम उस नंबर को 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एंडलेस की तरफ जाते हुए, और इसमें हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम फैक्टर्स ऑफ 12 निकाल रहे हैं, 12 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो आप देख रहे होंगे इस चित्र में कि जब हम 12 के फैक्टर निकालेंगे तो पहले हमने 12 को 1 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो उनके आंसर्स आए हैं। लेकिन जब 5 से हम डिवाइड करने लगे तो आंसर नहीं आया, तो हमने लिखा नॉट पॉसिबल, बिकॉज 5 के टेबल में 12 नहीं आता, तो ये पूरी तरह से इसको डिवाइड नहीं कर सकता। इसी तरह से 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आया। 7, 8, 9, 10, 11 से डिवाइड नहीं कर पाए हम 12 को, क्योंकि रिमाइंडर बचता है और इन नंबर्स के टेबल में 12 नहीं आता। लेकिन लास्ट में 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 आया, और लास्ट फैक्टर 1 जब आ जाता है आपका 12 को 12 से डिवाइड करने से, तो उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं और इनसे आगे नहीं बढ़ना होता। बिकॉज हम 13, 14, 15 से डिवाइड करेंगे तो वैसे भी 12 से डिवाइड वो पूरा नहीं होगा। सो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, जो डिवाइड हमने किया था, उल्टा देख 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ओनली 6 फैक्टर्स। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं, और मैंने आपको ये काम भी दिया था कि आप 9 के 17, 25, 40 और 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें उस नंबर को, जिस नंबर का फैक्टर निकालना उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक वो नंबर है वहाँ तक डिवाइड करना पड़ता है। जैसे हम 9 के फैक्टर जब निकालेंगे तो 9 के फैक्टर निकालने के बाद 9 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। बस उसमें से जो जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं और आंसर जो आता है दैट इज द फैक्टर्स। और जो नहीं डिवाइड होते हैं, जैसे हम 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे कोई आंसर नहीं आएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जब हम 9 के फैक्टर निकालेंगे तो केवल 3 फैक्टर हमें मिलेंगे, एक 1, एक 3 और एक 9। ये आपने निकाला भी था और आपने मेरे को व्हाट्सएप पर भेजा भी था। नाउ टुडे, इससे आगे हम बढ़ते हुए, आज जो मैंने आपको वर्कशीट भेजी है ये पीपीटी के रूप में, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें है, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। लेट्स लर्न हाउ टू कैलकुलेट HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर। इसमें पहले हम देखेंगे, हमने स्टेप बताए हैं आपको। स्टेप 1, फाइंड फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर। HCF निकालने का पहला स्टेप है कि पहले आप जो 2 नंबर का HCF हमको निकालना है उसके दोनों के फैक्टर्स निकाल लीजिए, जो अभी अभी हमने मेथड यूज किया उस तरीके से। और उसके बाद सेकंड स्टेप में हमको करना है फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स। उन दोनों के फैक्टर्स को देखिए, उसमें से जो कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में है, जो दोनों में है उनको आप अलग से लिख लीजिए। और उसके बाद उसमें से सबसे बड़ा, तीसरे स्टेप में क्या करना है, उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर आपको छांट लेना है, ढूंढ लेना, सेलेक्ट कर लेना, दैट विल बी द आंसर। सिंपल। स्टेप 1 में क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं दोनों नंबर्स के। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक भी उसमें गलती हो गई तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा।